महाकुंभ को आपको कई तरह के साधु संत यहां मिल जाएंगे। आज आपको एक ऐसे साधु से मिलाने जा रहे हैं जो मौज की गारंटी दे रहे हैं। आइए जानते हैं कौन है मास्टर जी और क्या है उनकी मौज की गारंटी। महाकुंभ में तरह तरह के साधु सन्यासी आए हुए हैं। धुनी रमाए आपको नागा सन्यासी मिल जाएंगे तो वहीं माला जपते साधु। इन सब के बीच आध्यात्मिक गुरु मास्टर जी मिशन 800 करोड़ के साथ हैप्पीनेस की गारंटी लेकर महाकुंभ आए हुए हैं। उनका कहना है कि 18 साल की आध्यात्मिक यात्रा के दौरान जो कुछ सीखा है उसे 800 करोड़ लोगों को वाणी के माध्यम से देना है। दावा है कि श्रद्धालुओं को केवल 30 दिन तक ही उनकी वाणी सुननी है और उनके जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव की गारंटी है। जीवन में नकारात्मकता दूर होगी और खुशहाली आएगी। 26 फरवरी को महाकुंभ का आखिरी स्नान है, यानी कि 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन हो जाएगा। देखा जाए तो जो तमाम अखाड़े हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। कई ऐसे साधु संत हैं जो बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं जो यहाँ पर शिविर में कैंप कर रहे थे, वो जा चुके हैं। लेकिन मेरे साथ एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं जिनका नाम है मास्टर जी और जो मौज की गारंटी देते हैं। मौज की गारंटी यही है कि जब क्योंकि 17 साल पहले जो जीवन का अनुभव हुआ, 17 साल पहले हम भी दुखी अशांत टेंशन में ही थे संसार में, और जब वो जीवन का ज्ञान मिला तो मस्ती मौज में आकर वही मौज फिर जो बरकरार थी तो उसी को हमने 16 साल पहले 1 से हज़ारों से लाखों तक दुनिया में बिफोर कमिंग टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अप्लाई किया। और जब देखा 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी चाचा जनरेशन मौज में आ गए हैं, तो फिर लास्ट ईयर दिसंबर 2023 में मिशन 800 करोड़ बनाकर कि दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुंचना है। 800 करोड़ पॉपुलेशन है। आध्यात्मिक गुरु मास्टर जी कहते हैं, मेरे आध्यात्मिक सफर की शुरुआत 17 साल पहले हुई थी। मेरा पुराना नाम राजेश कुमार था। माया में उलझा हुआ, उस समय फुल बॉडी कोलेस्ट्रॉल होता था, बीमार थे। डॉक्टरों ने कहा था अगर ध्यान नहीं दोगे तो दिक्कत होगी। तभी चिंता और अंधकार के बीच हमारा मन एकांतवास में चला गया। उन्होंने बताया कि 2007 में आध्यात्मिक खोज में निकले और जब वापस लौटे तो पुराना राजेश कुमार मर चुका था। एक नई आध्यात्मिक चेतना का उदय हो चुका था। जीवन का ज्ञान मिला, गीता का दर्शन हुआ, वेदों का दर्शन हुआ, मस्ती मिली। उन्होंने बताया कि सब चिंता दूर हो गई। तो इसलिए जो है ये मौज की गारंटी इसलिए कहता हूँ कि किसी भी हालात में मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। अज्ञान के कारण तो दुखी है, ज्ञान मिल गया तो मौज है। तो उसमें सिर्फ एक वाणी है, लेक्चर जिसे कहते हो, मेरे प्राण है। आपके अंदर जाके आपकी नेगेटिविटी को बाहर लाएंगे और आप मौज में आ जाएंगे। वो वाणी कुछ अलग नहीं है। गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, वो जो भी उपनिषद दंपत का दर्शन है। दर्शन यानी मेरा अनुभव है। हमारी ये धरती जो है सारी संत महापुरुषों की धरती रही, ऋषि मुनियों का देश रहा है और इसे विश्व गुरु कहते थे। तो जब विश्व गुरु कहते थे किस लिए? कि आंतरिक शांति थी, अंतःकरण की शांति थी। पर आज हमारा ये देश के अंदर नौजवान डिप्रेशन में जा रहा है और यही हालात रहे अगले 25 से 50 साल में, जैसे पूरा देश ही डिप्रेशन में चला जाएगा। तो वो विश्व गुरु जो कहलाए उन भगवता लोगों के कारण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, कबीर, फरीद, ऋषि मुनि जितने आए, मीरा, सहजो, लल्ला, तो उन्होंने ये आगाज़ किया कि सबको पुकार के कहा कि जागो। मास्टर जी ने बताया कि 17 साल के युवा के रूप में मैं जीवन के गहरे उद्देश्य और अर्थ के बारे में सोचने लगा था। मैं कौन हूँ? धरती पर आने का मेरा उद्देश्य क्या है? जीवन का वास्तविक स्वरूप क्या है? कौन से काम करूं जिससे मुझे सफलता मिलेगी? किस काम में मुझे सच्ची खुशी मिलेगी? सच्चा गुरु कौन है? जैसे गुप्त प्रश्न में मेरे मन में उठने लगे। इन सवालों की खोज में मैं मसूरी की 4 दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा पर निकला। मेरी चेतना अंतर्मुखी हो गई। इसके बाद मैं मौन हो गया, अपने मन की गहरी अवस्था में उतर गया। यहीं से मेरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। मैं से परे हटकर सब कुछ ईश्वर का हो गया। ज्ञान हुआ कि पूरी दुनिया प्रेम का एक परिवार है। 13 घंटे की फोन कॉल घटाकर मात्र 13 मिनट रह गई। बावजूद उसके 2008 से लेकर 2016 के बीच व्यवसाय फलता फूलता गया। इसके बाद हमने अपने से जुड़े लोगों को वाणी देना शुरू कर दिया। बाहर क्या है, हम संसार के अंदर जितने भी, क्योंकि ये धर्म गुरुओं का देश रहा है, ऋषियों मुनियों का देश रहा है और ये हमारी परंपराएं रही हैं, इसलिए उन्हीं परंपराओं को निभाते हुए जो है एक के पीछे एक सब आते जा रहे हैं। तो ये गलत नहीं है, परंतु जो है कहीं पर व्यवस्था में चीज़ों में कहीं लोग देखते हैं तो ऐसा बोल देते हैं। पर एक अगर इसमें आंतरिक संदेश लेकर जाएं तो ये महाकुंभ सफल हो जाएगा। आंतरिक संदेश ये कि जैसे सरस्वती यहाँ है, ज्ञान अंदर ले लें। कृष्ण भगवान ने क्या अर्जुन को कहा, क्या जो उनसे हमारे उपनिषदों में कहा, क्या श्री राम कह रहे हैं, कैसे वो राजी हो गए, वनवास चले गए, राजा बनने वाले थे रात को। अगर वो जीवन का ज्ञान ले लें तो फिर ये महाकुंभ जो है सफल हो जाएगा।
मास्टर जी कहते हैं कि कोटा में आए दिन युवा सुसाइड कर रहे हैं। उनका दावा है कि अगर कोई सुसाइड करने जा रहा है, केवल मुझे 5 मिनट तक सुन ले, वह जीवन में कभी सुसाइड नहीं करेगा। मेरा उद्देश्य है लोगों के बीच में तनाव और चिंता को दूर करके सकारात्मकता भर सकूं, जो हमने अपने आध्यात्मिक यात्रा के दौरान सीखा है। जब आप जिंदगी को समझ लेते हो, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, खेल के अपने इंस्ट्रूमेंट को समझ लेते हो, यही ज्ञान गीता में कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मैं मेरा क्या करता है। तो बस यही है, हैप्पीनेस गारंटेड। मनुष्य है तू, मौज के लिए आया भाई, दुखी क्यों हो रहा है? तो जीवन के अज्ञान के कारण तो दुखी है, ज्ञान मिल गया मौज में आ जाए, खुशहाल हो जाएगा। तो यही हमारी हैप्पीनेस गारंटेड, कि सिर्फ समझना है अपने। उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद शरीर को पुनर्जीवित करने के लिए कोई भी सांसारिक धन संपत्ति नहीं जुटाई जा सकती, इसलिए वो एक स्रोत जो हमारे अनुभव को शक्ति देता है, अमूल्य है, और हम अपना अधिकतम समय उस स्रोत की खोज किए बिना जो क्षण भंगुर है उसकी खोज में बिताते हैं। जब कोई व्यक्ति सांसारिक ज्ञान से ध्यान हटाकर आत्मज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसे जीवन की सहजता का एहसास होने लगता है और उसके भीतर अपार कृतज्ञता पैदा होती है। कुछ भी त्यागने का या कोई नया कौशल हासिल करने की आवश्यकता नहीं होती। टीम न्यूज स्टेट।